मोटरसाइकिल या दोपहिया वाहन में खराबी कैसे ढूंढे, ये लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। जब कोई ग्राहक अपना वाहन लेकर आपकी वर्कशॉप में आता है और इंजन में समस्या की शिकायत करता है, तो एक तकनीशियन के नाते आपको सबसे पहले इंजन से संबंधित सभी शुरुआती जांच कर लेनी चाहिए। उसके बाद मूल कारण ढूंढे। शुरुआत हमेशा वाहन की बुनियादी जांच से करें। सबसे पहले टंकी में ईंधन यानी पेट्रोल कितना है जांच ले। ये भी जांच ले कि पेट्रोल लाइनों में पेट्रोल जा रहा है या नहीं। पेट्रोल के रिजर्व की भी जांच करें। फिर स्पार्क प्लग की स्थिति जांचें कि स्पार्क होता आ रहा है या नहीं। आपको इंजन ऑयल की भी जांच करनी होगी, अर्थात उसका लेवल और गाढ़ापन। इंजन ऑयल का लेवल हमेशा डिपस्टिक पर दिखाए अनुसार 2 तीर के निशान के बीच में होना चाहिए। एयर फिल्टर की भी जांच करनी चाहिए कि कहीं वो रुका या भरा हुआ गंदा तो नहीं है। इसके अलावा ये भी जांच कर लेना चाहिए कि संबंधित नट और बोल्ट कितने टाइट हैं और ये पुख्ता कर लेना चाहिए। अपने शुरुआती चेकअप के आधार पर यदि ऐसा हो कि इंजन ऑयल का लेवल कम है, तो आपको इंजन ऑयल का लेवल कम होने के कारणों की पहचान करनी चाहिए। संभावित कारण यहाँ दिए गए हैं। पिस्टन रिंग के सिरे पर फासला हो सकता है जो इंजन की आवश्यकता से अधिक हो। इन फासलों के कारण इंजन ऑयल दहन कक्ष या पेट्रोल जलाने के कक्ष में चला जाएगा और जल जाएगा। वाल्व गाइड भी खराब हो सकता है, जिससे ऑयल दहन कक्ष में चला जाएगा और जल जाएगा। इससे आपको क्या लगता है, पिस्टन रिंग के सिरे पर ज्यादा फासला और वाल्व गाइड खराब होने का मूल कारण क्या है? इसका जवाब लुब्रिकेशन की कमी है। लुब्रिकेशन की कमी निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। 1. क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ ऑयल पंप इंजन ऑयल को उतना पंप नहीं करता हो जितनी उनकी जरूरत है। इसका परिणाम ये होगा कि इंजन सिलेंडर हेड का लुब्रिकेशन कम होगा और नतीजतन वाल्व गाइड को नुकसान पहुंचाएगा। 2. यदि इंजन ऑयल पहले से ही कम है, तो इससे सिलेंडर वॉल का लुब्रिकेशन कम होगा। यदि तेल सूख चुका है, तो पिस्टन रिंग और सिलेंडर बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। 3. लो ग्रेड के इंजन ऑयल का उपयोग करने से भी लुब्रिकेशन कम हो सकता है। 4. लंबे समय तक ऑयल न बदलने जैसे खराब रखरखाव से ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जो लुब्रिकेशन के लिए अच्छा नहीं है। 5. इंजन ऑयल की राह या इंजन ऑयल छानने वाली स्क्रीन में रुकावट इसका एक और कारण हो सकता है। 6. अगर इंजन आरपीएम आइडल आरपीएम से कम है, तो ऑयल पंप पर्याप्त गति से घूम नहीं पाएगा और इसलिए कम ऑयल पहुंचाएगा। इसी तरह आप अन्य खराबियों के मूल कारण को ढूंढ सकते हैं। अब इस्तेमाल के 3 उदाहरण पर नजर डालें। सिलेंडर हेड की दिक्कत, कैम चेन की अटपटी आवाज और पिस्टन की अटपटी आवाज। आइए गहराई तक चलें और इन दिक्कतों को समझें। पहला मामला या उदाहरण सिलेंडर हेड से अटपटी आवाज के लक्षणों से जुड़ा है। स्टेथोस्कोप की मदद से सिलेंडर हेड के पास अटपटी आवाज सुनकर आपको शुरुआत करनी चाहिए। जैसा कि आप सुन सकते हैं, ये इस तेज आवाज में चट चट और टिक टिक का शोर है और ये अटपटी आवाज वाल्व से आ रही है। वार्म अप या इंजन गर्म होने के बाद शोर और तेज हो जाता है। इस समस्या का कारण असामान्य या अधिक वाल्व क्लियरेंस, सिलेंडर हेड के लुब्रिकेशन में कमी और लंबे समय तक उपयोग से पैदा हुई घिसावट होती है। दूसरा मामला कैम चेन से अटपटी आवाज का है। स्टेथोस्कोप की मदद से टाइमिंग चेन टेंशनर लिफ्टर के पास अटपटी आवाज को सुने। यहाँ 2 शोर हो सकते हैं। यदि आपको कर्कश शोर खड़खड़ाहट सुनाई दे, तो ये इशारा करता है कि कैम चेन ढीली है, और यदि आपको घिसने जैसा तेज शोर घरघराहट सुनाई दे, तो मतलब कैम चेन बहुत तंग है। इंजन की स्पीड बढ़ाने के साथ खड़खड़ाहट का लेवल कम हो जाता है। शोर को पहचानना तब आसान होता है जब इंजन की स्पीड कम हो रही हो। थ्रॉटल बढ़ाने से आवाज बदल जाती है और वार्म अप के बाद शोर शांत हो जाता है।
इन समस्याओं के कारणों में से कुछ है कैम चेन टेंशनर लिफ्टर की खराबी, कैम चेन का खिंचाव सही न होना, कैम चेन टेंशनर में लुब्रिकेशन की कमी और लंबे समय तक उपयोग से पैदा हुई घिसावट। अब अटपटी आवाज को सुनिए। उपयोग के तीसरे और आखिरी मामले में आइए पिस्टन की अटपटी आवाज के लक्षणों को देखें। जैसा कि पिछले मामले में जिक्र किया गया है, स्टेथोस्कोप की मदद से सिलेंडर पर अटपटी आवाज सुने। यहाँ आप खटखट और ठोकने पीटने जैसा शोर सुन सकते हैं और इंजन के गर्म होने के बाद ये मंद हो जाता है। ये शोर ज्यादातर पावर स्ट्रोक के दौरान होता है। एग्जॉस्ट की ओर से आने वाला शोर ज्यादा तेज होता है और इंजन की स्पीड कम होने पर शोर बढ़ता जाता है। जब लक्षण स्थिति बढ़ती है, दहन कक्ष में ऑयल जलने के परिणाम स्वरूप एग्जॉस्ट से काला या सफेद धुआं निकलता है। स्पार्क प्लग गीला और काली कालिक से भरा मिलता है। इस समस्या का कारण है एयर फिल्टर का खराब रखरखाव और लुब्रिकेशन की कमी, पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर बोर की अत्यधिक घिसावट, पिस्टन रिंग्स का टूटा होना, पिस्टन होल और पिस्टन पिन के बीच अत्यधिक प्ले होना और कनेक्टिंग रॉड तथा पिस्टन खांचे और पिस्टन रिंग के बीच अत्यधिक प्ले। इसके साथ ही आप लर्निंग वीडियो के आखिर तक पहुंच गए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया आपकी अन्य सीखने की जरूरतों के लिए निसंकोच संपर्क करें।